गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में पद पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने सूरदास का परिचय तथा सूरदास द्वारा लिखा हुआ उसके पद पढ़े थे। आज हम लोग उसी पद के प्रत्येक पद्यांश की व्याख्या पढ़ेंगे, उसके काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे और उनमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले पद से। पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो बच्चों इस पद्यांश में हमारे आप देख रहे हैं कि कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि चरण यानी पैर, बंदो यानी कि वंदना करना, हरिराई यानी कृष्ण, पंगु यानी लंगड़ा, गिरि यानी पहाड़, लंगे यानी पार करना यानी लांघना, दर्शाई यानी दिखना, बहिरो यानी बहरा, सुने यानी सुनना, पुनि मतलब फिर से, रंक यानी गरीब और धराई यानी धारण करना और तिहि मतलब उस। तो जब तक आप बच्चों शब्दों के अर्थ नहीं आपको पता होंगे तब तक आप उसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसके अर्थ याद करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। संदर्भ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है या फिर लिया गया है। ये सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। तो यही संदर्भ जो है आपको सभी पद्यांशों में लिखना है। संदर्भ बच्चों कभी भी बदलता नहीं है, किसी भी एक कविता का वही रहता है। अब देखेंगे प्रसंग कैसे लिखोगे आप लोग। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। यानी जो सूरदास जी थे वो अनंत भक्त थे श्री कृष्ण जी के, और उन्होंने पूरा जीवन अपने श्री कृष्ण की भक्ति में निकाल दिया। सूरदास जी इस पद में उनकी चरणों की वंदना कर रहे हैं, उनके पैरों की वंदना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं देखिए, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि, यानी सूरदास जी जो हैं श्री कृष्ण के जो चरण हैं उन उसको किस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया? कमल के रूप में। जैसे कमल के जो पंखुड़ी होती है बहुत कोमल होती है, उसी तरीके से श्री कृष्ण के जो चरण हैं बहुत ही ज़्यादा कोमल हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। कैसे कोमल है? कमल के समान कोमल है, सॉफ्ट है। इनकी महिमा अपरंपार है। यानी श्री कृष्ण जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो लंगड़ा है वो श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता है तो वो जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को भी पार कर सकता है, अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, और अंधा व्यक्ति अगर आपके चरणों की वंदना करता है तो उसको दिखाई देने लगता है, और बहिरे को सुनाई देने लगता है। यानी कि जो बहरा है उसे वो सुनने लगता है। गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गूंगा क्या करने लगता है? फिर से उसके मुंह में शब्द आ जाते हैं और वो बोलने लगता है। और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और यदि कोई गरीब व्यक्ति आपका स्मरण करता है, आपके चरण की वंदना करता है, तो वो बच्चों रंक से राजा बन जाता है और उसके सर पर यानी सिर पर एक मुकुट आ जाता है, यानी कि राज छत्र वो धारण कर लेता है। सूरदास जी बच्चों आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर भी अगर आपकी कृपा है तो उस व्यक्ति के लिए असंभव कार्य भी वो संभव कर लेगा। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। यानी ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमन करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से सभी लोगों के ऊपर कृपा होती है। तो ये तो था बच्चों पहले पद्यांश की व्याख्या। अब आपको इस पहले पद्यांश में काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है वो देखिए बच्चों।
काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है कि भाषा कैसी है बच्चों। इस पद्यांश में साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, और रस कैसा है बच्चों, भक्ति रस है। मैंने आपको रस समझा रखा है कि रस कौन कौन से होते हैं। तो इस पद्यांश में आपको भक्ति रस दिखाई दे रहा है, और छंद कैसा है, गेयात्मक है, यानी कि गा करके आप पढ़ रहे हैं। शब्द शक्ति लक्षणा है, और इसमें अलंकार कैसा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कि देखिए बार बार एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ जो है वो एक ही है। बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। अब देखेंगे नेक्स्ट पद्यांश, सॉरी और भी है इसमें जो काव्य सौंदर्य है। तो अनुप्रास अलंकार जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सूरदास स्वामी में सवर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। क्यों, यहाँ पे सवर्ण जो है यहाँ पे बार बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे रूपक अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा, चरण कमल, यानी कि कमल रूपी जो चरण हैं उसके बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है बच्चों। अब नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को कौ रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण गति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। यानी इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बच्चों इस प्रकार हैं कि अभिगत का अर्थ होता अज्ञात या निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। और गति यानी स्थिति या दशा। अंतर्गत यानी हृदय में, अंतर्गत यानी कि हृदय में यानी अंदर उसके। और परम स्वाद यानी कि अलौकिक आनंद। अमित यानी कि अत्यधिक। तोष यानी संतोष। अगम यानी कि जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर यानी इंद्रियों की गति से परे। निरालम बिना किसी आधार के। धावय यानी दौड़े। तातय यानी इसलिए। सगुण यानी कि सगुण ब्रह्मा। सगुण कौन है, जो सगुण ब्रह्मा है। अब जो आपको संदर्भ लिखना है बच्चों, वो पहले संदर्भ में जैसे आपको बता रखा है वैसे ही लिखना है। तो मैंने आपको, आप कंफ्यूज ना होए तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है कि जो संदर्भ है पहले पद्यांश जैसा लिखना होगा। इसमें प्रसंग क्या है बच्चों कि उपरोक्त पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की आराधना को अत्यंत कठिन और सगुण ब्रह्मा की उपासना को सुगम और सरल बताया है। यानी इन्होंने क्या बताया है कि जो श्री कृष्ण कैसे हैं वो सगुण हैं और ब्रह्मा कैसे हैं, निर्गुण हैं। तो जो निर्गुण हैं उसकी आराधना करना कठिन हो जाता है, और जो सगुण हैं उसकी आप उपासना आसानी से और सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। इसमें व्याख्या बच्चों इस प्रकार है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करना कठिन है। उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब आप, निर्गुण कौन होता है, जिसको आपने देखा नहीं है, कभी आप उसे छू नहीं सकते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा की आप जब आराधना करेंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ अलग सा लगेगा। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसका रूप कैसा है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, जैसे अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको कोई फल दे दिया जाए और उसका स्वाद मीठा है, तो वो व्यक्ति उस मीठे फल का स्वाद वो व्यक्त नहीं कर सकता है, वो उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। आप केवल उसको अंदर से उसको क्या कहते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसे आप मौखिक रूप से बोलकर नहीं बता सकते, नहीं प्रकट किया जा सकता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, और जो निर्गुण ब्रह्मा है उसकी जब आप उपासना करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है।
और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। और जो उपासक होता है, जो भक्त होता है, उसको अंदर से हृदय में संतोष मिलता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। यानी जो निर्गुण ब्रह्मा है वो कैसे हैं? अगम हैं, अगोचर हैं, क्योंकि हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो हमारे इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे कैसे? हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको सुन नहीं सकते हैं, तो हमारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं उसको देखने के लिए। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। और जब कोई व्यक्ति अब उस जो निर्गुण ब्रह्मा है उसको प्राप्त कर लेता है, केवल वही उसके जो स्वरूप को पहचान सकता है। उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति, और ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। और जो सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा है वो कैसे निर्गुण हैं, इनका कोई रूप नहीं है, इनकी कोई आकृति नहीं है जिसको आप मन में धारण कर लें, और ना ही उनके जो गुण हैं उनको हमें पता है। उसी प्रकार बच्चों, और हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना किसी आधार के। उसे कैसे पाया जा सकता है जब हमने उसे देखा ही नहीं, उसकी आकृति नहीं हमें पता, उसकी शक्ल नहीं हमें पता है, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ या वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा तक पहुँचना असंभव है। और ऐसे में क्या होगा? जब किसी व्यक्ति को उसके आकार का पता नहीं, उसके स्वरूप का पता नहीं है, तो जो भक्त है वो इधर उधर भटकता रहेगा, उसको उस ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझाया। और इन सबको देखते हुए सूरदास जी ने क्या किया है? जो श्री कृष्ण हैं, जो सगुण हैं, जिनको वो देख सकते हैं, जिनको वो उनकी आकृति है उनके सामने, उनकी लीलाओं का जो पद है वो गाया है। और इसी को ही उन्होंने अपने लिए उचित समझा है, क्योंकि वो उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने सगुण और निर्गुण ब्रह्मा की में अंतर बताया है कि किसकी हमें उपासना करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। इस पद्यांश में बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि जो भाषा है वो बच्चों इस पद में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, शैली मुक्तक है और गुण प्रसाद है। रस कैसा है? भक्ति और शांत है। छंद गीतात्मक है। गीतात्मक क्यों है बच्चों? क्योंकि गा के पढ़ा जा सकता है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार कैसा बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। अगम अगोचर और मन बानी में क्रमशः अ और ग और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। देखिए, अगम अगोचर में अ वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, ग वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, और मन बानी में न वर्ण की आवृत्ति हो रही। देखिए, और दृष्टांत अलंकार है, यानी कि ज्यों गूंगे मीठे फल में, उदाहरण अर्थात मीठे फल के माध्यम से मानव हृदय के भावों को प्रकट किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है, यानी कि आपको कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि मीठे फल को कौन बता रहा है? मीठे फल का स्वाद गूंगा नहीं बता पाएगा, तो उसके हृदय के भाव को नहीं प्रकट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दृष्टांत अलंकार है। भाव सम्य, जिस प्रकार यहाँ पे सूरदास जी ने अपने मन के भाव को प्रकट किया, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करते हुए कहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि गन्नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी वक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ पर भी जो है निर्गुण और सगुण की जो तुलसीदास ने बताया है कि सगुण ब्रह्मा कैसे हैं और निर्गुण ब्रह्मा क्या हैं। ठीक, अब बच्चों पद्यांश नंबर 3। किलकत कान घुट्टू रवनी आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहू निरखी हरि आप छाको, कर सो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत,
कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इंक राजति। कर करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर ले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। इसमें बच्चों देखिए कठिन शब्द हैं। मणिमय यानी मणि से युक्त, कनक यानी सोना, बिंब यानी परछाई, जो आपका परछाई होती है ना, जब आप चलते हैं तो धूप में अगर आप चलेंगे तो आपको परछाई दिखाई देती है। पकड़िबे यानी पकड़ना, किलकी यानी खिलखिलाना। फिर है राजत यानी सुशोभित, दतियाँ यानी छोटे छोटे दांत, पुनि पुनि यानी बार बार, अवगाहत यानी दिखलाना, राजती यानी सजाना, और निरखी यानी निहारना, अचरा यानी आंचल, और तर यानी नीचे। इसमें भी बच्चों देखेंगे संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ भी बच्चों आप लोग पहले पद्यांश जैसा ही लिखेंगे। और प्रसंग क्या है इस पद्यांश में कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि जो नंद जी हैं उनका आंगन कैसा है, मणियों से युक्त है, यानी वहाँ पे ही मणि लगे हुए हैं। ठीक है, और उस मणि युक्त आंगन में जब श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं तो जो उनकी जो बाल लीलाएं हैं वो उसकी शोभा कैसे बढ़ रही है वो दिखाया है यहाँ पे। तो कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। कैसे, जैसे छोटा बच्चा जब हंसते हंसते जब हंसता है तो उसकी किलकारियाँ सुनाई देती हैं, उसी प्रकार बालक श्री कृष्ण की भी किलकारियाँ सुनाई दे रही जब वो घुटनों के बल जो है आंगन में चल रहा है। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और जब मणि जैसे आंगन में, क्योंकि वो शीशे जैसा दिख रहा है और उसमें परछाई दिखाई दे रही है, तो जो श्री कृष्ण हैं वो जब उसमें घुटनों के बल चल रहे हैं तो उसमें उनकी परछाई दिख रही है। और परछाई को पकड़ने के लिए जब वो चलते हैं, भागते हैं, तो ये जो दृश्य ही देखते हुए बनता है। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। कभी उसे क्या कर रहे हैं, देख के हंस रहे हैं, कभी उसे पकड़ना चाह रहे हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उसके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण किलकारी मार रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हंसने में क्या होता है, आगे के दांत बाहर दिखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और उनकी शोभा जो है बढ़ रही है। तो ये तो था बच्चों श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि जब वो आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूल का आसन बिछ रहा हो। यानी श्री कृष्ण की छाया जब उस मणि युक्त आंगन में पड़ रही है तो बच्चों क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी ने अपने ऊपर कमल के आसन बिछा दिए हैं। यानी कमल रूपी जो फूल हैं उन्होंने एक जो बिस्तर बिछा दिया है, अथवा या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो प्रत्येक मणि पर कमल जैसे उनके जो हाथ पैरों का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ गया है। आसन क्या होता है बच्चों, जिस पर आप बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर कमल जो फूल होते हैं उनका बिस्तर बिछ गया है। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बहुत खुश हो रही हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों की जब वो हरकतें देखती है और उनकी लीलाओं को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। उसी तरीके से यशोदा माँ भी बहुत खुश हो रही हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं और अब नंद बाबा को कह रही हैं यहाँ आइए। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती हैं और उन्हें इतना ज़्यादा आनंद में उनकी बाल लीलाओं को देख कर के होता है कि वो उनके ऊपर मोह जाती हैं और श्री कृष्ण
ढांक करके अपने आंचल से दूध पिलाने लगती हैं। इसमें बच्चों काव्यगत सौंदर्य देखिए कि जो भाषा है वो बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है। जो रस है वात्सल्य, क्योंकि यहाँ पे माँ के प्यार को, माँ के प्रेम को दर्शाया गया है। छंद कैसा, गीतात्मक है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार कैसा है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। देखिए किलकत कान और प्रतिपद प्रतिमनि में क्रमशः क प और त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी कि दो बार यहाँ पे प्रयोग में लिया गया है, और करी करी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से बच्चों यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उपमा अलंकार भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कनक भूमि और कमल बैठकी, अर्थात स्वर्ण रूपी फर्श और कमल जैसा आसन में उपमेय उपमान की समानता प्रकट की गई है। यानी कि कनक भूमि, कनक सोने जैसी भूमि, और कमल बैठकी यानी कमल के जो बैठकी यानी आसन है उसको बताया गया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। भाव साम्य यानी तुलसी जी ने भी भगवान राम के बाल रूप का कुछ ऐसा ही वर्णन किया है। आंगन आंगन फिरत घुटुरुवनि धाये, नील जलज तनुश्याम राम शिशु, जननी निरख मुख निकट बोलाए, बुंधक सुमन अरुण पद पंकज, अंकस प्रमुख चिन्ह बने आए। यहाँ पे बच्चों श्री राम के विषय में तुलसीदास जी ने वैसे ही वर्णन किया है जैसे सूरदास जी ने बाल श्री कृष्ण के विषय में बताया है। अब बच्चों पद्यांश नंबर 4। मैं अपनी सब गायें चरय हूँ, प्रात होते बल के संग जय हूँ, तेरे कहना रहे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ, डर नहीं लागत आजू न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरहे हैं, मैं घर बैठो रहूं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। जो गाय, यहाँ पे जो शब्द है कठिन, गाय उसका अर्थ है गाय, चरय हो यानी चराना, प्रात यानी सुबह, बल यानी बलराम, जय हो यानी जाना, और नेकहूँ यानी तनिक भी, नेकहूँ यानी तनिक भी, दुहाई यानी शपथ, रैनी यानी रात, और दय हो यानी दूंगी। यहाँ पे देखिए बच्चों संदर्भ आपको पहले पद्यांश जैसा ही लिखना है। प्रसंग क्या है इस पद्यांश का, तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का चित्रण किया है। यानी जब बच्चा जो है हट करने लगता है, जब वो छोटा होता है, तो उसका उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है इस पद्यांश में, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब कि वन जाना चाहते हैं वो, और बहुत जिद कर रहे हैं अपनी माँ से। इसमें व्याख्या क्या है, तो बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। मैं यानी वो कह रहे हैं कि मैं अपनी गायों को वन चराने जाऊंगा, और प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। जैसे बलराम भैया जो हैं वो वन जाकर के गायों को चराते, मैं भी जाऊंगा, और तुम्हारे कहने पर मैं घर पे नहीं रहूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं को के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। और वो ये कह रहे हैं आगे कि जब मैं ग्वाल सखाओं के साथ अपने ग्वाल दोस्तों के साथ में जब वन में जाता हूँ गायों को चराने के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और मैं भी बलदाऊ भैया की तरीके से जो है वन में गायों को चराने जाऊँगा। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, और मैं ये कह रहा हूँ मैया, मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूँगा। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने चले जाएं और मैं घर में ही बैठा रहूं, और अब मैं रात भर जागता रहूँगा, और जब वो ग्वाल बाल जब जाएंगे वन चराने गायों को, तो मैं भी चला जाऊँगा, मैं सोऊंगा नहीं और उनके साथ में जाऊंगा, मैं घर पे बैठा नहीं रहूँगा। ये सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण को विश्वास दिलाया, और जब इन्होंने यशोदा मैया ने जब श्री कृष्ण की जो हट को देखा, तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि हे पुत्र,
अब तुम सो जाओ, यानी कि सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। उन्होंने ये कहा कि अब तो अभी अभी तुम सो जाओ, और जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें ग्वाल सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ तुमको गाय चराने के लिए भेज दूंगी। तो ये तो था बच्चों पद्यांश का अर्थ। अब इसमें काव्य सौंदर्य जो है वो इस प्रकार है कि भाषा जो है बच्चों यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सभी पद्यांशों में बच्चों आपको जो सूरदास द्वारा लिखा गया है उसमें ब्रज भाषा ही देखने को मिलती है। शैली कैसी है? मुक्तक है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, और रस कैसा? वात्सल्य। क्यों? माता यशोदा के जो वात्सल्य है उस प्रेम को दर्शाया गया है। अलंकार बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। रैनी रहेंगो ग्वाल बाल और सूर श्याम में क्रमशः र ल और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो रैनी रहेंगो यानी र यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ग्वाल बाल में ल की हो रही है, और सूर श्याम में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब पद्यांश नंबर 5, मया हो न गए हो मया हो न चरयो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराई। जौना पित्याई पूछी बलदाऊ अपनी सौ दिवाई, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। यहाँ पे जो शब्द अर्थ है वो इस प्रकार है कि हाँ यानी मैं, सिगरे यानी सभी, पिराई यानी दुखते हैं, पत्याई यानी विश्वास हो, सौ यानी सौगंध, रिसाई यानी गुस्सा, और पठवती यानी भेजती हूँ, लरिका यानी पुत्र, ताही यानी उसे, रिंगाई यानी घुमाकर। तो यहाँ पे देखिए जो कठिन शब्द हैं वो मैंने आप उसके अर्थ को यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे बच्चों संदर्भ भी आपको पहले पद्यांश जैसा ही लिखना है। संदर्भ यानी जो प्रसंग है उसको देखें कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हट किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया। अभी आपने पिछले पद्यांश में देखा कि श्री कृष्ण को भेजा गया था वन में गायों को चराने के लिए, और यशोदा मैया ने भेज भी दिया था, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया। तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। हर बच्चा शिकायत करता है जब उसके दोस्त उसको छेड़ते हैं या उसको परेशान करते हैं, तो वो श्री कृष्ण भी अपनी माता यशोदा से उनकी शिकायत कर रहे हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जितने भी ग्वाल सखा है सब मेरे को ही कहते हैं कि गायों को घेरो, गायों को चराओ। ठीक है, इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, और जब उनको मैं घेरता हूँ गायों को तो दौड़ना पड़ता है, और उसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो, और नहीं अगर मेरे पे विश्वास है तो बलराम दाऊ से पूछ लो तुम। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। और जब कोई भी माता जो है अगर अपने बच्चे की वो बातें सुनती है, उसकी शिकायत सुनती है, तो वो उसके मन में भी गुस्सा आता है। उसी प्रकार जो है यशोदा मैया के मन में भी गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हो रही हैं और वो ग्वालों को गाली दे रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। मैं तो अपने कृष्ण को इसलिए भेज रही हूँ कि उसका मन जो है बहल जाए, थोड़ा सा खुश हो जाए। मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे, यानी कि वो इतना बड़ा नहीं हो गया है कि वो गायों को घेर ले, और ये जो ग्वाल हैं ये उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर रहे हैं, मार डालेंगे। इसमें बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि जो भाषा है बच्चों वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, और रस वात्सल्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यशोदा मैया के प्रेम को दर्शाया गया है। छंद गेय पद है, शब्द शक्ति अभिधा है, और अलंकार बच्चों अनुप्रास अलंकार है। मोसो यानी मेरे, पाई पिराई, ग्वालिनी गारी और सूर्य श्याम में क्रमशः म प और तथा ई ग और स
सवर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। देखिए मोसो यानी म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पाई पिराई यानी प वर्ण की आवृत्ति हो रही, ग्वालिनी गारी यानी कि ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सूर्य श्याम में स वर्ण की आवृत्ति हो रही। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट पद है बच्चों, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जीन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबनी ती तोरी, छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कट कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। तो यहाँ पे देखिए कठिन शब्द यानी चोरी, चोरी यानी कि चुरा लेना, तोरी यानी तोड़कर, छिन छिन एक यानी क्षण भर, निसी बासर यानी रात दिन, छोरी यानी छोड़त हैं, कर यानी हाथ, अधरनी यानी होंठ, कट यानी कमर, मोहिनी यानी जादू, भोर यानी कि भुलावा, राग यानी प्रेम, बंधव यानी बांधना, बस यानी बस में करना। इसमें भी बच्चों आपको जो संदर्भ लिखना है वो पहले जैसा ही लिखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सुंदर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब सही कर लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में क्या है बच्चों, श्री कृष्ण का जो मुरली के प्रति प्रेम है, यानी कि जितना प्रेम वो मुरली से करते हैं उसको बताया गया है, और उससे जो प्रेम श्री कृष्ण मुरली से कर रहे हैं उससे जो गोपियों के मन में जो ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, जो जलन उत्पन्न हो रही है, उसकी मनोदशा को यहाँ पे बताया गया है। तो गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। उनके अंदर जलन हो रही है क्योंकि गोपियों को कम प्रेम मिल रहा है और मुरली को ज़्यादा मिल रहा है। तो मुरली यानी बांसुरी को, तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही कि हमको कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है, और अपने ही वश में इस मुरली ने किया है, क्योंकि वो हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं। श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को भुला दिया है, और इतनी ज़्यादा मोहित हो गए हैं श्री कृष्ण मुरली के प्रति कि हमको वो याद नहीं रखते हैं, हमें भुला दिया है। वे घर के भीतर हों या बाहर हों, कभी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर रखते हैं और कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं वो मुरली को अपने से दूर नहीं होने देते हैं। कभी होंठ पे रख रहे हैं, कभी कमर में खोस रहे हैं, ठीक है, कभी हाथ में पकड़ रहे हैं। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जो गोपी वो क्या कह रही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली ने कौन सा ऐसा मोहिनी मंत्र पढ़ दिया है श्री कृष्ण के ऊपर कि श्री कृष्ण पर चला दिया है कि श्री कृष्ण जो है वो पूरी तरीके से उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी आगे बच्चों कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। जो मुरली है उसने क्या कर लिया, प्रेम से अपनी ओर बांध लिया है, प्रेम की डोरी से बांध लिया है श्री कृष्ण को अपने से। तो ये तो था बच्चों व्याख्या। अब देखेंगे काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो भाषा बच्चों यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है। श्रृंगार कैसा है, रस कैसा, श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण की मुरली का वर्णन यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की जो मुरली है उसका किस तरीके से जो सुंदरता है उसको बताया गया है, और शब्द शक्ति कैसी, लक्षणा है। और अलंकार कैसा है बच्चों, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देख, कबहू कर कबहू यानी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, मेली मोहिनी यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और कबहू कर कबहू में ह वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में अंग अंग यानी कि 2 बार इसका प्रयोग किया गया अंग अब शब्द का, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार भी है यहाँ पे बच्चों, राग की डोरी यानी
प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ पे बच्चों रूपक अलंकार बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों जो 6 पद्यांश थे, मैंने आपको उनकी व्याख्या बताई, संदर्भ बताया और प्रसंग बताया। आप अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। आगे के पद्यांशों की व्याख्या मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।